नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार बोधी सरड़ और आप देख रहे हैं मेरे साथ द विशेष समाचार डिजिटल अब बनारसी अंदाज में। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली स्थित ग्राम सभा चाँदपुर में आज मैं इस गांव में किसी घटना को लेकर के नहीं आया, ना ही किसी ने कोई मर्डर किया है और ना ही किसी ने किसी के ऊपर कोई अत्याचार किया है। यहाँ मैं जिस खबर को लेकर के जिस सूचना पर आया हूँ वो एक बेहद खुशी की खबर है और इस खबर को जान करके आप लोगों को भी खुशी होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ ऋतिकेश सौरभ है। आप जनपद चंदौली में जो यूपी बोर्ड परीक्षा हुआ है उसमें जनपद चंदौली में कक्षा 10वीं में जिला टॉपर है और मुझे जब सूचना हुई तो मैंने थोड़ा इनके बारे में जानना चाहा। इनका बैकग्राउंड जब जाना तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। इनका जिला टॉपर होना सिर्फ एक महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के छात्रों को ये कहते हैं कि ये आरक्षण के भीख के सहारे जीते हैं और आरक्षण न हो तो ये कुछ नहीं कर सकते, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। तमाचा इसलिए है, आप जिला टॉपर भी हैं और 92.67% आपने अंक लाया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो लोग बराबर कहते हैं कि मेरिट में ये लोग आगे नहीं आ सकते सवर्णों के सामने या फिर उच्च जाति जो खुद को कहते हैं उनके सामने, तो उनके लिए आज ऋतिकेश सौरभ एक जवाब देंगे, एक सूचना देंगे, एक जन संदेश देंगे कि आपने किस प्रकार से कितने संघर्ष किया, कैसे कैसे आपने अंक प्राप्त किया। तो सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे, अपना नाम, पता और अपने माता पिता का और अपने गांव का नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम ऋतिकेश सौरभ है। मैं ग्राम चाँदपुर का रहने वाला हूँ। मेरे स्कूल का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल है। मेरे पिताजी का नाम श्री राम नारायण कुरील और मेरी माताजी का नाम श्रीमती मंजू देवी है। मैं 16 साल का हूँ। मेरे कोचिंग का नाम सत्यम कोचिंग सेंटर है। आपने जब ये नंबर लाया, आपको उम्मीद थी कि आप जिला टॉपर बन पाएंगे? जी बिल्कुल, मेरा तो टारगेट और था। मैं 95 प्लस लाना चाहता था, पर किसी वजह मेरा 92.67 पर ही रुक गया। तो 92.67 पर ही आप रुक गए, फिर भी आप जिला टॉपर हो गए। इसलिए खुशी तो है बहुत। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं बराबर कि जो छोटे कास्ट के लोग हैं, जो छोटे कास्ट के जो छात्र हैं वो इतना बड़ा अंक नहीं ला सकते या फिर वो अच्छा नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ विशेष आप कहेंगे? बिल्कुल, जो पढ़ेगा उसका क्यों नहीं नंबर आएगा। अब राजा का बेटा राजा थोड़ी बनेगा, जो हकदार होगा वो जरूर राजा बनेगा। अब जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, एसी में, बड़ी कोचिंगों में पढ़ते हैं, जरूरी थोड़ी कि वही टॉपर बन सकते हैं। हम छोटे गाँव के लोग हैं, हम मेहनत करेंगे, हम भी टॉपर बनेंगे। आपके स्कूल का नाम भी है डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज, यही है ना? तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो स्कूल है, जो बाबा साहब के नाम से या हमारे जो बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम से जो स्कूल बनते हैं उनमें शिक्षा सही नहीं होती है। तो क्या ये सच है? क्या जहां आप पढ़ते हैं वहां शिक्षा सही नहीं होती है, फिर भी आपने जिला टॉप कर लिया है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे स्कूल की फीस मात्र 180 रुपये है, लेकिन यहाँ अच्छे टीचर हैं जो हमें अच्छा ज्ञान देते हैं। मेरे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आपके स्कूल में भेदभाव होता है कभी छात्रों के बीच में? जी बिल्कुल नहीं, कभी सभी को एक समान, लड़का या लड़की सभी को एक समान समझा जाता है। तो आपने 10वीं पास किया है और आज आप जिला टॉपर हैं, तो जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये समाज के जो लड़के हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हम आपसे एक सवाल और करेंगे। क्या जो आपने रिजल्ट 10 में लाया है, हम उम्मीद करते हैं कि ये रिजल्ट आप 12 में ला पाएंगे? जी, हम प्रयास करेंगे कि 12 में इससे और अधिक आए, क्योंकि हमने कई लोगों को देखा है, जिला टॉपर, स्टेट टॉपर और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई लोग टॉपर होते हैं, फिर बाद में जब आगे की कड़ी होती है तो नीचे चले जाते हैं। जी नहीं, हम अपने मेहनत को हमेशा जारी रखेंगे और अपने अंदर कभी अहम नहीं आने देंगे। हम प्रयास करेंगे कि अगली बार हम इससे ज़्यादा अंक लाएं। आपने जो भी अंक लाया है, इसके पीछे जितने भी टीचर आपको पढ़ाए हैं, मुख्य रूप से आप जो आज मुकाम हासिल किए, इसके लिए किस टीचर को आदर्श मानते हैं और किनको इनके लिए धन्यवाद देंगे? जी, मेरे स्कूल के सभी टीचरों ने बहुत सहयोग किया है और मेरी कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ता हूँ मैं, कोचिंग का भी सभी टीचरों ने बहुत सहयोग दिया है। मेरे विशेष टीचर का नाम? सुदामा प्रसाद सोनी जी मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारा।
तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज कौन सा, कहाँ पे है ये सराय पकवान बगल में। सराय पकवान में डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज सराय पकवान। इस स्कूल का इतिहास दोस्तों मैंने भी बहुत पहले सुना था कि स्कूल जब बना था तो काफ़ी संघर्षों के साथ ये बना था। बहुत सारे इसमें जो है कि मुश्किलें आई थी, और आज उसी स्कूल का, उसी इंटर कॉलेज का बच्चा 10वीं में जिला टॉप करता है। तो जो कॉलेज चलाने वाले जो बड़े बड़े धन सेठ लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े कॉलेज चलाते हैं, उनके भी मुंह पर तमाचा है कि मुश्किलों से गुजरा हुआ कॉलेज, मुश्किलों से गुजरा हुआ वो टीचर, और साथ ही साथ मुश्किलों से गुजर रहे छात्रों का ये परिणाम है कि जिला टॉप कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज आपने जो मुकाम हासिल किया है, आप अपने माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, अपने माता पिता का हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इन्होंने मैं जो मांगा वो हमको दिया, घर पर पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल बनाया। मेरे भैया दीदी ने मुझे गाइड किया। कैसे? भैया का क्या नाम है आपके? ऋषिकेश सौरभ। उन्होंने भी आपका मदद किया? बहुत जी, बिल्कुल। अच्छा, कौन से विषय में सबसे ज़्यादा आपका अंक आया है? मैथ और हिंदी में 96 अंक आया है। मैथ में भी 96 है और हिंदी में भी? हिंदी में भी 96 जी। आपका इन दोनों में से सबसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है? मैथ में इंटरेस्ट ज़्यादा है, पर लेकिन जब परसेंटेज की बात आती है तो सभी को साथ लेके चलना पड़ता है। मैथ में आपका ज़्यादा है? जी बिल्कुल। तो आगे क्या प्लान है, मतलब इंटर करेंगे, फिर उसके आगे के कुछ तो भविष्य आपने बनाए होंगे, सोचे होंगे? इंटर क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग आपका फिक्स रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल प्रयास रहेगा कि इंजीनियरिंग करें। तो दोस्तों, आपने एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे समाज में जो मिशनरी लोग हैं, जो समाज में चलते हैं मिशन के प्रति, तो उनसे जो सीख मिलती है, आप लोगों ने सुना होगा कि मिशन को चलाने वालों को लोग जो है हमारे समाज को बिगाड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये बच्चा भी प्रेरित है मिशन से। अच्छा, आइए हम इनसे जानते हैं बाबा साहब के बारे में। आप बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने भारत संविधान लिखा है, उन्हीं के बल पर तो आज ये पूरा देश चल रहा है। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु? 6 दिसंबर 1956 में। उनकी पत्नी का, पहली पत्नी का क्या नाम था? रमाबाई। उनके माँ का? भीमाबाई। पिताजी का? रामजी मालवी सकपाल, रामजी राव। दोस्तों, अब आप इतने में समझ सकते हो, मैं ज़्यादा बच्चे को परेशान भी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी वो नए हैं, मीडिया के सामने भी वो नए हैं। लेकिन जितना उन्होंने जवाब दिया है, उतने से आप सर्टिफाइड हो सकते हैं कि बच्चे की योग्यता क्या है, और सच में जो उसने अंक लाया है उसके लिए वो जिम्मेदार है, वो योग्य है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि नकल करके लोग लाते हैं, लेकिन बच्चे की क्वालिटी बता रही कि नहीं, उसने मेहनत किया है। आपको क्या लगता है कि जिला टॉपर ऋषिकेश कुमार आने वाले भविष्य में क्या कर पाएंगे? उनके लिए आपकी क्या कामना होगी? बहुजन समाज से जुड़े हुए इस तरीके की खबरें देखने के लिए द विशेष समाचार को लाइक से सब्सक्राइब करें। मैं संदीप कुमार, द विशेष समाचार डिजिटल उत्तर प्रदेश, चंदौली चांदपुर से बहुत बहुत धन्यवाद।